नमस्कार डॉक्टर संकल्प जोशी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोस्टेट की समस्याओं का समाधान क्या क्या है, किस प्रकार से हम इलाज कर सकते हैं, किन किन तरह से। नमस्कार। जैसा सर लोगों ने बताया कि प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के साथ बढ़ के पेशाब के रास्ते को रोकती है। पहले दवाई मेडिसिन इनसे हम कोशिश करते हैं कि दबाव जो है वो खोला जा सके, लेकिन ओवर द पीरियड जब दवाई से मदद नहीं मिलती या रिस्पांस नहीं मिलता, तब हम लोग उसमें सर्जरी का एक ऑप्शन देते हैं। जो सबसे कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है उसमें हम लोग TURP करते हैं। TURP सर्जरी में हम ट्रांसयूरेथ्रल मतलब पेशाब के रास्ते ही दूरबीन डाल के पौरुष ग्रंथि तक जाते हैं, और हमारे यहाँ मेडिकेयर में उसके लिए लेज़र और हर आधुनिक पद्धति उपलब्ध है। हम लेज़र से ही अंदर जाके पौरुष ग्रंथि को छील के रास्ते को चौड़ा कर देते हैं। लेटेस्ट टेक्निक्स होने की वजह से रिजल्ट्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ बहुत हाई टर्नओवर है पेशेंट्स का, एंड हमारा जो पूरा स्टाफ है पोस्ट सर्जरी मैनेजमेंट के लिए भी पूरा फुली ट्रेंड है। और जिन लोगों में जैसे दूरबीन की पद्धति में इतने अच्छे रिजल्ट वो इंडिकेटेड नहीं है, तो हमारे यहाँ ओपन सर्जरीज का भी पूरा सेटअप है। ओपन सर्जरीज मान लीजिए हमें कैंसर है प्रोस्टेट में, PSA बड़ा आ रहा है, बायोप्सी में हमारा पॉजिटिव है, MRI में सस्पिशन है, तो यहाँ हम लोग ओपन पद्धति से और लैप्रोस्कोपिक पद्धति से रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी भी हमारे मेडिकेयर में कंप्लीट कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम दे रहे हैं। जी सर, तो जैसे किसी पेशेंट को अगर हमने सर्जरी प्रेस्क्राइब करी है और अगर हम नहीं कराना चाहें या उसको हम पोस्टपोन करना चाहें या टालना चाहें, तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? जी, एक लेवल के बाद मेडिसिन प्रोस्टेट में अगर असर नहीं कर रही हैं, मेडिसिन लेने के बाद भी रिटेंशन हो रहा है, पेशाब रुक रहा है, तो इसका बैक प्रेशर होके किडनीज पे दबाव आता है। किडनीज पे दबाव जो रहता है वो इरिवर्सिबल रहता है। एक बार किसी पेशेंट में क्रिएटिनिन राइज होने लगा तो उसके बाद हम उसको नीचे का सर्जरी करके भी इतना ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकते। इसीलिए एक सही समय पे प्रोस्टेट सर्जरी हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाने के बाद सर्जरी से हमें इतना अच्छा रिजल्ट्स मिलना मुश्किल होता है। सर, आपने बताया कि प्रोस्टेट के इलाज के लिए कई पद्धतियों से आप सर्जरी करते हैं, जैसे ओपन सर्जरी, दूरबीन द्वारा सर्जरी, लेजर द्वारा सर्जरी। तो पेशेंट को कितने दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है? जो हम स्टैंडर्ड TURP सर्जरी करते हैं उसमें हम लोग डे 0 अगर काउंट करें डे ऑफ सर्जरी, तो हम डे 2 या डे 3 पे कैथेटर निकाल के यूजुअली पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। मोनोपोलर TURP वर्सेस वी आल्सो हैव बाइपोलर TURP। बाइपोलर TURP के स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, एंड सिमिलरली लाइक मोनोपोलर, इफ वी आर ऑपरेटिंग ऑन बाइपोलर TURP अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी हम 3rd डे 4th डे कैथेटर निकाल के पेशेंट्स को भेजते हैं। रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी हुआ है, मेजर सर्जरी हुआ है, ओपन सर्जरी हुआ है, उसमें 2 या 3 नलियां एडिशनल रखी जाती हैं। तो ओवर द पीरियड जैसे जैसे पेशेंट का हीलिंग है उसके हिसाब से एक नली, सेकंड नली, फिर 3rd नली, ओवर द पीरियड 5 to 7 डेज में टाके कटने का समय जब आता है तब तक मोस्टली सारी नलियां हमारे मेडिकेयर में हम लोग निकाल के और पेशेंट को भेजते हैं। किस मरीज को किस प्रकार से सर्जरी की जाए, यह क्या मरीज के सिम्टम के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे करते हैं? जी, जो एक एग्जांपल है, जैसे कोई कार्डिक पेशेंट हैं, कार्डिक पेशेंट्स जो हैं वो खून पतला करने की किसी दवाई पे हैं, तो खून पतला करने की दवाई को अगर कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से अभी बंद नहीं किया जा सकता, या ऐसा है कि उनको हेपारिन ब्रिज पे हमें लेना है, तो पद्धति फिर हम बाइपोलर TUR का डिसीजन लेके, एंड हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि बाइपोलर TUR से कर सकते हैं। या किसी का EF कार्डिक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है और हम उसमें मोनोपोलर सलाइन ग्लाइसिन की जगह वी वांट टू डू अ सलाइन TUR, तो दैट वी डिसाइड कि नहीं, आपके लिए सर ये वाली पद्धति ऑप्टिमम है। स्टैंडर्ड यूजुअली स्पीकिंग 40 ग्राम 60 ग्राम प्रोस्टेट है, 80 ग्राम प्रोस्टेट है, तो हम उसमें स्टैंडर्ड मोनोपोलर TUR से करते हैं। कभी कभी 80 या उससे ऊपर लेते हैं, तो उसमें भी चूंकि ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी ज़्यादा है तो उसमें हम सलाइन TURP की पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो स्पेसिफिक एज पर हिस्ट्री हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पद्धति पेशेंट को बेस्ट सूट करेगी, एंड वी हैव ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल हियर।
बड़े ग्लैंड्स हैं तो हाँ लेज़र है, हमारे यहाँ हॉलमियम लेज़र है, होलिप सर्जरीज हैं, तो दिस ऑल डिसीजन इज बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। थैंक यू सर। सर, ऑपरेशन के बाद मरीजों को क्या ध्यान रखना पड़ता है और क्या उन्हें सालाना फिर भी चेकअप कराते रहना चाहिए? हाँ जी, प्रोस्टेट सर्जरी अगर हमने बिनाइन डिजीज या पीएसए नॉर्मल में ऑब्स्ट्रक्टिव कारण के लिए करी है तो उसमें जो खोल है प्रोस्टेट का वो वहीं रहता है, सिर्फ बीच का रास्ता हम लोग क्लियर करते हैं। तो और जो कैंसर होना है वो खोल में यूजुअली पहले आता है, पेरिफेरल जोन में पहले आता है। इसीलिए इवन आफ्टर टीयूआरपी सर्जरीज पेशेंट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड और एडवाइज्ड कि एवरी ईयरली, 2 ईयरली या 5 ईयरली स्ट्रॉन्ग फॉलोअप में रह के और पीएसए हमें कराते रहे। टीयूआरपी सर्जरी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उसका कैंसर आगे समय के साथ नहीं आएगा, इसलिए पोस्ट टीयूआरपी हमें फॉलोअप हम रिकमेंड करते हैं। सेकेंड थिंग, प्रोस्टेट सर्जरी या प्रोस्टेट की बीमारी एक नलीनुमा जगह पे है, तो यूजुअली जब भी हीलिंग होगी समय के साथ तो नलीनुमा जगह सिकड़ सकती है या इट कैन कॉज पेशाब की धार पतली हो रही है। इसलिए भी हम पेशेंट को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स पे यूरोफ्लो से हमें फॉलो करें, ताकि हो गया सर्जरी, प्रोस्टेट कर दिया, लेकिन अगर ब्लैडर नेक स्टेनोसिस आ रहा है या रास्ता स्ट्रक्चर आ रहा है तो वो भी टाइमली हम डायग्नोज कर सकें और फिर उनको एक डायलिटेशन के या क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन के शेड्यूल पर रख के और हम उनको बेटर केयर लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हैं। थैंक यू सर।